कोचिंग सिटी कोटा की। कोटा में 24 घंटे में ही 2 कोचिंग स्टूडेंट्स की सुसाइड के मामले सामने आए। ये दोनों स्टूडेंट जेईई परीक्षा की पूरी तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने दोनों स्टूडेंट्स के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुसाइड के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन एक के बाद एक 2 सुसाइड केस सामने आने के कारण पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक सुसाइड की पहली घटना बुधवार को जवाहर नगर थाने इलाके में हुई। सुसाइड करने वाला स्टूडेंट हरियाणा के महेंद्रगढ़ का निवासी था और वो करीब 2 साल से ओल्ड राजीव गांधी इलाके में रह रहा था, कोटा के। वो इंजीनियर बनने का सपना लेकर हरियाणा से कोटा आया था। छात्र के पिता का कहना है कि उसको परिवार की तरफ से कोई परेशानी नहीं थी। सुसाइड की दूसरी घटना विज्ञान नगर थाना इलाके में हुई है। वहां मध्य प्रदेश के गुना के निवासी स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगा लिया। इसकी सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराया। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। इससे पहले भी कोटा में कई कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। साल 2024 की बात करें तो कोटा में 2024 में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के 29 मामले सामने आए थे। ये 24 की बात है। इससे पहले साल 2023 में ऐसे 26 मामले दर्ज किए गए। आप देखिए, एक साल दर साल ये बढ़ता ही जा रहा है। और अब देखिए, साल 2025 की शुरुआत में ही 2 स्टूडेंट एक ही दिन में सुसाइड कर चुके हैं। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि ये कोचिंग संस्थान है या मौत की दुकान है। क्यों आत्महत्या की फैक्ट्री बन रहा है कोटा शहर? यहां पर क्यों नहीं थम रहा है सुसाइड का सिलसिला आखिरकार? और आखिर कोचिंग सिटी में कब बदलेंगे हालात? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिन पर हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट केंद्रित है। चर्चा में हमारे साथ कोटा से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन देखिए, उससे पहले तमाम सवाल उठ रहे हैं। आज इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। ये अभिषेक नाम का छात्र था जो गुना का रहने वाला था। वहीं से रह रहा था ये अम्बेडकर नगर में। तब किस तरह से इसने ये कदम उठाया कि करीब 7:30 बजे में सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि एक छात्र ने सुसाइड कर लिया है। मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचे तो पंखे से लटक कर इसने आत्महत्या कर ली थी। हैंगिंग डिवाइस नहीं था? हैंगिंग डिवाइस नहीं था। तो सुसाइड नोट मिला था? सुसाइड नोट मिला है सुबह। क्या लिखा था? सुसाइड नोट अनुसंधान का विषय है। से बोलो कमल सिंह लोधा। क्या हुआ पूरा घटना? बच्चा यहाँ तैयारी करने आया था मई के महीने से, तो वो तैयारी में था। तो जेई की तैयारी कर रहा था मौसम में। वो तो हमारे ऊपर मालूम चली कि उसने गेट नहीं खोला। तब हम गांव से आए तो देखा तो तब तक वो पुलिस वाले उनको यहाँ ले ही आए थे। उसने आत्महत्या कर ली। ये है। किसकी बैठी? और आखिर किन वजहों से साल की शुरुआत में ही कोटा में, जो विश्वविख्यात है कि यहाँ पर जेईई और तमाम जो संस्था है उनके लिए यहाँ पर बच्चों की तैयारी करवाई जाती है, इंजीनियर बनाए जाते हैं बच्चे यहाँ पर, लेकिन साल दर साल हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आखिर क्या वजह है? प्रेशर जो उनके ऊपर लाद दिया जाता है, माँ बाप का तो प्रेशर होता ही है, साथ ही साथ जो कोचिंग संस्थान वहाँ पर प्रेशर देते हैं, जो पीयर प्रेशर होता है, उनके वजह से बच्चे ये प्रेशर झेल नहीं पाते हैं और अंततोगत्वा होता क्या है? सफलता नहीं मिलने से परेशान, उसको सोच करके कि सफलता नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये बच्चे सोच करके मौत को गले लगा लेते हैं। और अभी 2 बच्चों की जो सुसाइड का मामला सामने आया है, उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर आखिरकार 2 बच्चे, 2 छात्र सुसाइड करते हैं, तो उनकी वजह क्या है? ये कोचिंग संस्थान है या फिर मौत की दुकान है? आखिरकार आत्महत्या की फैक्ट्री, जो कोचिंग की फैक्ट्री पहले कही जाती थी, वो साल दर साल आत्महत्या की फैक्ट्री आखिरकार बन क्यों रही है? जो बच्चे दूर सुदूर से, देश के कोने कोने से, जो गरीब छात्र, गरीब बच्चे हैं, चाहे अमीर बच्चे हैं, सब पढ़ने जाते हैं यहाँ पर, इंजीनियर बनने का सपना सजो करके यहाँ पर इस शहर में जाते हैं, और वहाँ से खबरें ऐसी आती हैं कि बच्चे सुसाइड कर लिए। वहाँ से खबरें ऐसी आ जाती हैं कि बच्चे तो अब इस दुनिया में रहे ही नहीं। आखिर क्या वजह है? तो कोटा में 24 घंटे के अंदर जो 2 छात्रों का सुसाइड हुआ है,
तमाम सवाल उस पर उठना लाजमी है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। रुद्रेश तिवारी जी हैं, कोचिंग संचालक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुद्रेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील जी हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। ममता जी जुड़ रही हैं हमारे साथ, हॉस्टल संचालक है। ममता जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। रुद्रेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। कोचिंग संस्थानों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और देखिए 24 घंटे में, साल की शुरुआत में ही हम देख रहे हैं कि 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। सर, ये मामला बेहद ही संवेदनशील है क्योंकि साल दर साल हम देख रहे हैं कि मौत का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। तो सवाल उठ रहे हैं कोचिंग संस्थानों पर कि ये कोचिंग संस्थान है या फिर मौत की दुकान है। सर, मैं बोल सकता हूं? जी जी, रुद्रेश जी बोलिए। सर, ये जो जैसे पहले एक तो ये स्टार्ट आ रहा है ना कि जैसे कोटा कोचिंग संस्थान जो बने हुए हैं, तो एक तो फैक्ट्री वर्ड जो बार बार यूज में आ रहा है, और एक ये मौत की जो दुकान। तो एक प्रकार से जब अगर लाखों बच्चे यहाँ कोटा में आएंगे सर, तो लाखों बच्चों का केयर टेकिंग जो हम कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कोचिंग संस्थान, हमारे जितने भी यहाँ पर टीचर हैं, वो सब बच्चों के साथ लगे हुए हैं। लेकिन अगर लाखों बच्चों की व्यवस्था अगर देख रहे हैं, हाँ। तो हमारी तरफ से तो मोरल सपोर्ट सब बच्चों को दिया ही जा रहा है। लेकिन फिर भी कई बार हमें मानते हैं कि हाँ, विगत 2 या 3 सालों में मोरल सपोर्ट दिया जा रहा है रुद्रेश जी, उसके बाद भी बच्चे इस तरीके से अपना जो सपना सजूदने कर आते हैं, उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। तमाम सवाल इस पर उठेंगे। रुद्रेश जी, सबका एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आऊंगा आपसे जवाब लूंगा। डॉक्टर चंद्रेश, आपके पास आऊंगा सर। डॉक्टर चंद्रेश, क्या दिक्कतें हो रही है बच्चों को? कोटा जैसे शहर में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे ये और चाहे अमीर बच्चे ये पहुंच रहे हैं बड़े बड़े संस्थानों में, कोचिंग संस्थानों में बच्चे वहां पर एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन खबरें आती हैं कि बच्चा मानसिक रूप से परेशान था, प्रेशर था उसके ऊपर, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। आखिर क्या वजह है? चंद्रेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ सर, चंद्रशेखर सुशील है सर उनका नाम। चंद्रशेखर सुशील जी, आपको आवाज मिल पा रही है? सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। सर, आपसे सवाल मेरा यही था कि जो बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं, सपने सजो करके जाते हैं वहां पर, बाद में ये खबर सामने आती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। किस मानसिक प्रताड़ना से वो गुजरते हैं और इसको कोप अप कैसे किया जाए, इसको कैसे बचाया जाए? सर, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत दुख की बात है। हाँ। हमारे लिए दुख की बात है, उनके माता पिता के लिए दुख की बात है, कोटा के लिए दुख की बात है, और हर व्यक्ति के लिए दुख की बात है। सुसाइड नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी सुसाइड हो रहे हैं, इसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। मानसिक तौर पर यदि देखा जाए तो जब तक बच्चे की मानसिकता कमजोर नहीं पड़ जाती, बच्चा सुसाइड नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। अब इसमें कारण ढूंढना पड़ेगा कि उसने सुसाइड क्यों किया। क्या सामाजिक कारण थे, क्या उसके आर्थिक कारण थे, क्या उसके पारिवारिक कारण थे, या उसके कोचिंग के कारण थे। इन कारणों में उसका ढूंढना पड़ेगा। अपन सारी की सारी प्रॉब्लम, सारी की सारी सब कुछ लाद दें अगर कोचिंग के ऊपर, तो मेरी ख्याल से तो नाइंसाफी होगी। क्योंकि जिस तरह से अपन बार बार के में बोल रहे हैं कि फैक्ट्री है, कोटा की फैक्ट्री है, मौत के कुआं है, ये है वो है। कोचिंग की यदि मैं बात करूं, कोचिंग कोटा की इतनी बेस्ट कोचिंग है सारी की सारी, और जब इतना पैसा अगर कोचिंग में बच्चा देता है तो कम से कम पढ़ाई तो कम से कम वो करवाएंगे। और पढ़ाई की वजह से टेंशन हो रहा है, तो ये तो बहुत गलत बात है। क्योंकि पढ़ाई से टेंशन तो होगा, लेकिन वो पॉजिटिव स्ट्रेस होगा, ना कि नेगेटिव स्ट्रेस। 2 तरह के स्ट्रेस हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस हमेशा व्यक्ति को आगे ले जाता है, नेगेटिव स्ट्रेस पीछे ले जाता है। पढ़ाई का स्ट्रेस होता है पर वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। यदि बच्चा उसको नेगेटिव स्ट्रेस लेता है तो वो तो बहुत गलत बात है। और यदि मैं बात करूं परिवार की, जी, बहुत से बच्चे मेरे पास रोज के मैं कम से 10-12 बच्चे को देखता हूं डेली। कोचिंग के बच्चे मेरे पास डेली आते हैं कंसल्टेशन के लिए, डिप्रेशन में आते हैं, बहुत सारी चीजों में आते हैं। मैं 3-4 बात यहाँ कहना चाहूंगा। जी, सबसे पहली बात तो उन्हीं बच्चों को कोटा भेजें जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें। बहुत से पैसे वाले माँ बाप
जबरदस्ती बच्चों को भेज देते हैं, नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, जबकि बच्चा नहीं बनना चाहता। ठीक है, बच्चा अच्छा होगा, पढ़ाई में भी अच्छा होगा, मैं मानता हूँ, पर नहीं बनना चाहता, वो कुछ और बनना चाहता है। पर आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है, नहीं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और जब बच्चा यहाँ आ जाता है उसका मन नहीं लगता तो पिछड़ जाता है, और पिछड़ जाता है तो फिर वो सोचता है कि यार माँ बाप के कितने पैसे मैंने खर्च कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। हाँ। ये घर वालों का यानी कि प्रेशर चंदेश जी, जबरदस्त आप रहता है। ये कह रहे हैं कि देखिए जो अभिभावक है उनकी भी एक इसमें भूमिका है बच्चों के जबरदस्त भूमिका था, अभिभावक की जबरदस्त है, हाँ बिल्कुल जबरदस्त है। जी, ठीक कुछ है। बातें हैं, बच्चा कोटा में आकर अपने ऐसे पीयर ग्रुप में वो एडमिट हो जाता है हाँ कि जिसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है चंदेश जी, बच्चा आऊंगा नशा आपके करना पास। चालू कर देता है, ठीक है, आता बच्चा हूं आपके कोई पास। ममता जी हमारे लॉयर साथ जुड़ी बनकर हुई फंस जाता हैं, है। हॉस्टल संचालक हैं। ममता जी, आप लोग भी हॉस्टल चलाती हैं और उसमें तमाम बच्चे एडमिशन लेते हैं, रहते हैं। क्या वजह बनती है हॉस्टल से निकल के जब बच्चे कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, उस दरमियान क्या ऐसी दिक्कतें बच्चों को आती हैं? जैसे देखिए 24 घंटे के अंदर 2-2 सुसाइड का मामला सामने आ गया बच्चों का, और साल दर साल ये मामला कोटा से निकलते देख रहे हैं हम। क्या वजहें होती हैं? आपको क्या लगता है कि बच्चे किस वजह से परेशान हो जाते हैं? सर देखिए, बच्चों के जो सुसाइड हो रहे हैं ना, उनके लिए आप कोचिंग संस्थानों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कोचिंग संस्थान उनको उन्होंने फीस ली है तो वो अपनी जिम्मेदारी से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो वहां पे उनको आज अभी जब ये लास्ट ईयर से 2023-24 से तो कोचिंग संस्थानों में इतना चेंजेस आया है, वो अपने बच्चों के लिए तरह तरह के प्रोग्राम करते रह रहे हैं। कभी कुछ मतलब एंटरटेनमेंट के लिए उनके पॉजिटिवनेस उनके अंदर आए, इस तरह के तमाम मतलब शिक्षा के अतिरिक्त भी वो कोचिंग जो दे रहे हैं उसके अलावा भी, और बच्चों का मानसिक जो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं उनके दिमाग से ये चीजें निकालने के लिए कोचिंग संस्थान तो अपना व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। अगर कोचिंग संस्थान यहाँ कोटा में इतना फीस जब बच्चे लेके पैसे यहाँ पे दे के आ रहे हैं, वो अगर पढ़ाएंगे नहीं, अगर बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना नहीं जगेगी, तो फिर बच्चे का आगे विकास कैसे होगा? बच्चा उस चीज को क्लियर कैसे करेगा? नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, नीट और ये IIT वाले। तो कोचिंग संस्थानों में तो पढ़ाने का काम बहुत अच्छे से हो रहा है, और कोटा के जो हॉस्टल है वो आपको इस तरह के हॉस्टल और इस तरह के पीजी जो है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे, जहां पर बच्चों की इतनी अच्छे तरीके से देखरेख होती है, बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाता है पर्सनली भी। बल्कि है ना, यहाँ पर तो एक एक बच्चे का आप पीजी में जाके देख सकते हैं। मेरे पीजी में भी मेरे पास जितने बच्चे हैं मैं आज उनको नाम से जानती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनसे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं हर चीज। कोई मेंटल उनको प्रॉब्लम है, कोचिंग संस्थानों ने और पीजी वालों ने, हॉस्टल वालों ने, सबने बच्चों के लिए, डॉक्टर्स के पास के लिए भी, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप वहां पर जाके पहले हम उनको दिखा भी देते हैं, उनसे खुद व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं। कोचिंग संस्थानों वालों की तरफ से भी अगर किसी बच्चे का जरा सा भी अगर लगता है कि भाई ये बच्चा थोड़ा भी बहुत भी डिप्रेशन में उनको फील होता है, तो वो स्पेशली अपने पीजी वालों को, हॉस्टल वालों को ये नोट बताते हैं कि ये लग रहा है तो आप इसका स्पेशल ध्यान रखें, और वो करते भी हैं। लेकिन सिर्फ अगर कंपटीशन की भावना बच्चों के अंदर नहीं आएगी तो वो एग्जाम क्लियर करने के लिए, पढ़ाई के लिए मोटिवेट कैसे होंगे? ये जो प्रेशर है सिर्फ कोचिंग संस्थानों के द्वारा नहीं है, कोचिंग संस्थानों के द्वारा उनके ऊपर कोई प्रेशर थोड़ी ना डाला जा रहा है सर। ठीक है, प्रेशर तो उनके ऊपर और दूसरे तरह के आ रहे हैं। रुद्रेश जी, कोचिंग संचालक होने के नाते सर आप बेहतर समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को कि जो अफवाह फैली है खास करके कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर के, कि देखिए कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट टीआरपी की रेस में इतने दौड़ रहे हैं, इतने तेज भाग रहे हैं कि बच्चों की मानसिक स्थिति क्या है इसका उनको कोई फर्क नहीं है। बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस प्रेशर में पढ़ रहे हैं, इसको लेकर के वो कोई काउंसलिंग सेशन नहीं चलाते हैं, कुछ करते ही नहीं है, जिसकी वजह से अफवाह ये फैलती है कि कोटा के कोचिंग सेंटरों में बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है। बच्चे मानसिक प्रताड़ना में आ जाते हैं कि देखिए अगले साल हमें जेईई निकालना है, IIT निकालना है, तमाम जो एग्ज़ाम्स निकालना है वो निकालना है, और टीआरपी की रेस में कोचिंग सेंटर पे आरोप लगते हैं। तो मैं बोलूं सर? जी जी रुद्र जी बोलिए। सर ये एक तरीके से पहले थोड़ा सा मैं पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कोटा में आने के बाद कोचिंग की है। मैं मानता हूँ कोचिंग है, इसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे यहाँ पर हॉस्टल पीजी वाले हैं,
हम जितने भी मेंबर यहाँ कोटा के हैं या जो लोकल लाइट हैं, चंदेश वो जी आ रहा हूं सभी आपके पास। इन 2 सालों में सर हमने ये किया है कि एक जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर फैला था, उसको मैक्सिमम हम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए कोचिंग और हमारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, मतलब हर बच्चे पर मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन एक हर चीज में सर क्या है कि एक टीआरपी और एक परसेंटेज वाली जो दौड़ है ना सर, ये बच्चों के साथ मैं मानता हूं कि किसी, पहली बात तो मैं निशान क्लासेस कोटा जो चला रहा हूं, मैं खुद ये मानता हूं कि किसी भी बच्चे की आत्महत्या और सुसाइड की खबर छपनी नहीं चाहिए कोटा की तरफ से। तो पहला तो सोच हमारा ये है। और दूसरा इसमें ये है कि कई बार पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन सर जो है ना, एक्सपेक्टेशन जिसे हम कहते हैं, उम्मीदें, वो उम्मीदें हमने बांध कर बच्चे को कोटा छोड़ दिया। उम्मीदों का पुलंदा उनके सिर पर रखा हुआ है। लेकिन पेरेंट्स आकर उनको, हम यहाँ से हमारे जो भी मेंटर हैं, हमारे जो टीचर हैं, वो सब उनको फीडबैक देने में लगे हैं, मोरली सपोर्ट करने में लगे हैं। पर हम पेरेंट्स से भी, एक पूरे इंडिया के पेरेंट्स से आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ बच्चों को आके आप देखिए कि आप 15 से 20 दिन के भीतर भीतर आप उनके बीच में फॉलो अप लीजिए, उनके दोस्त कौन कौन से हैं, क्योंकि हर चीज के लिए सर मेरिट जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि अगर मेरिट नहीं आएगी तो सर एजुकेशन में बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप हम इसे दौड़ना नहीं सिखाएंगे तो दौड़ेगा कैसे? लेकिन उस दौड़ का बहाना कोचिंग सेंटर पे न डालें। पेरेंट्स भी अपनी अवेयरनेस को सोचें कि हर 15 दिन में कोटा में आके, और उसके दोस्त कौन से हैं सर, वो मोबाइल जो यूज में ले रहा है, वो मोबाइल में उसके पास कौन से डाटा स्टोर हो रहे हैं, वो कौन से अपने आसपास के माहौल में जी रहा है, अगर उसके चेहरे पे भाव चेंज हो रहे हैं तो उसको क्यों नहीं पेरेंट्स समझ पाते? हम लोग तो हमारी तरफ से कोशिश करते हैं, पर टीचर से बच्चा क्या है, डरता है सर जी। टीचर से हर चीज, अपने मन की बात वो बता नहीं सकता। जैसे उनकी मदर है, उनकी बड़ी सिस्टर है, तो उनसे तो कह सकता है, पर एज ए टीचर से थोड़ा सा गैप रहता है, कम्युनिकेशन गैप। हालांकि हमने अभी इसको दूर किया है कि हम यहाँ पे मेंटर सेशन लेते हैं, इनका मोटिवेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने अभी रिवर फ्रंट में लाखों बच्चों ने एंजॉयमेंट किया है सर, 3 दिन तक लगातार हमारे कलेक्टर साहब ने, गोस्वामी जी ने फ्री करके पूरे लाखों बच्चों को एंजॉयमेंट दिया है कोटा की तरफ से। तो रिवर फ्रंट में एंजॉयमेंट इसीलिए दिया था कि बच्चा अपने आप को डिमोरलाइज होने से बचाए। और डिमोरलाइज होने से तब बचा सकता है सर कि जब टीचर तो साथ रहे, लेकिन पूरा फैमिली बैकग्राउंड उसका सपोर्टिव हो, और हर एक व्यक्ति उसके चेहरे के भाव पढ़े बच्चे के कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की ओर तो नहीं जा रहा। अगर हम इसमें सफल हो पाते हैं, कोटावासी और उनके पेरेंट्स, तो ये जो आत्महत्याएं हैं वो कम हो सकती है। और दूसरा एक सुझाव मेरा और है सर, कि कोटा में बच्चों का रहना और पढ़ना दोनों चीजें महंगी है सर। मैं भी मानता हूं एज ए डायरेक्टर, अगर हम सभी मिलकर कि कोटा के हॉस्टल चलाने वाले और कोटा कोचिंग के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सब मिलकर अगर अपनी फीस को हम कम कर पाए, तो पेरेंट्स के ऊपर जो अनावश्यक जो भार पड़ रहा है, अगर वो दबाव फीस का कम होगा, तो बच्चे के ऊपर एक रहेगा कि यार मेरे लाखों रुपए नहीं बिगड़ रहे, मेरे हजारों रुपए बिगड़ रहे हैं कोटा में। तो एक प्रकार से उसके पॉजिटिविटी रहेगी। तो सभी कोटा वासियों को एक दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि जो भी बच्चा आ रहा है, वो एक मेरे परिवार का बच्चा आ रहा है, पूरे भारत से जो आ रहा है वो मेरे परिवार का बच्चा आ रहा है। अगर ये सोच करके कोटा वाले आगे बढ़ेंगे तो एक भी बच्चा यहाँ सुसाइड नहीं करेगा। और हम सारे कोचिंग वाले और अगर हॉस्टल वाले सब अपनी फीस को, अब मान लीजिएगा अगर कुछ भी रिड्यूस कर पाए और बच्चा लाखों रुपए की जगह हजारों रुपए में पढ़ पाए, तो यहाँ पे जो मेंटली प्रेशर है, उसका इकोनॉमिकल प्रेशर है, वो कम होगा, तो ये आत्महत्याएं रुक सकती है। तो क्या रुद्र जी, सवाल यही उठता है कि क्या ये जो अफवाह फैल रही है, क्या ये महज एक अफवाह है? ये जो बातें फैलाई जा रही हैं कि देखिए कोचिंग सेंटरों की वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इनके प्रेशर की वजह से, एक संचालक के रूप में, कोचिंग संचालक के रूप में आप जरा इस बात पर गौर कीजिए, दर्शकों को बताइए। मैं इसको अफवाह भी नहीं कहूंगा, क्योंकि 2 बच्चों की सुसाइड की न्यूज आई है, तो ये एक्चुअल फैक्ट है, हम इसको झूठला नहीं सकते। लेकिन इनडायरेक्टली हमें कहे कि लाखों बच्चे सर किसी जगह पर हैं, तो लाखों बच्चों की मॉनिटरिंग एट ए टाइम पॉसिबल नहीं है। तो हम ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि पेरेंट्स भी हमारा साथ दें इसमें। सारे पेरेंट्स और टीचर मिलकर अगर बच्चों की देखरेख करेंगे, तो एक भी बच्चा, मैं कह रहा हूं आपसे, कहीं नेगेटिव माहौल में नहीं जाएगा, और कभी हमें ये नेगेटिव सूचना मिलेगी नहीं कभी। बिल्कुल। चंदेश जी, क्या जो रुद्रेश जी कह रहे हैं कि मिसकम्युनिकेशन जो हो जाता है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, या फिर कोचिंग जो टीचर्स होते हैं उनके बीच में, इसी वजह से कई बच्चे गलत ट्रैक पे चले जाते हैं और इसी वजह से सुसाइड जो सामने आता है, क्या इस बात से आप सहमत हैं सर? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से। ऐसा होता है, पर सब में नहीं होता। फिर भी कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत ट्रेंड पे चले जाते हैं, और गलत ट्रेंड पे जाने के बाद में
वो दिक्कत में आ जाते हैं, और जब दिक्कत में आते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरे गुरु क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा, और वो का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अब मैं सुसाइड कर लूं। एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, मुझे एक चीज आप बता दीजिए, दिल्ली में बच्चे सुसाइड करते हैं उसकी न्यूज नहीं आती, बॉम्बे में सुसाइड करते हैं उसकी न्यूज नहीं आती, और जगह बच्चे सुसाइड करते हैं उसकी न्यूज नहीं आती, कोटा में सबसे पहले आती है। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इंडिया में सुसाइड रेट 11 पर लेख पॉपुलेशन है, 11 पर लेख पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस मानता हूं मैं बच्चों में है, क्योंकि संदेश पढ़ाई जी, का ये भी हो स्ट्रेस। सकता है कि जो बच्चे कोटा में सुसाइड कर रहे हैं 10वीं 12वीं के मासूम बच्चे होते हैं, जाते हैं और कोटा में इतनी दूर अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, एक वजह ये भी होती जी। है। और दिल्ली और तमाम शहरों की इतना जो है नहीं सामने आता है सुसाइड, क्योंकि यहाँ पर जो यूपीएससी के बच्चे स्टूडेंट तैयारी करते हैं आमतौर पर ये मैच्योर बच्चे होते हैं, हो सकता है ये भी वजह है। नहीं, ये वजह हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, पर फिर भी अगर बच्चा इमेच्योर है तो उसमें सुसाइड का थॉट, उसके थॉट्स ही नहीं आएंगे। जब तक मैच्योरिटी नहीं होगी सुसाइड के थॉट नहीं आ सकते। और जब आदमी समझ रहा है कि मुझे सुसाइड करना है, सुसाइड का तरीका क्या है, इसका मतलब मैच्योर तो है वो, ये तो नहीं हो सकता, उससे कुछ न कुछ तो बात हुई है, कोई ना कोई तो उसके साथ बात है। एक चीज मैं बहुत करना चाहूंगा कि ज्यादातर बच्चे जो सुसाइड करते हैं वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। पहले जो ही डिप्रेशन में बच्चा आता है, उसके माता पिता को पता चलता है, उसके घर वालों को पता चलता है, उसके साथ रहने वाले बच्चों को पता चलता है, उसके टीचर्स को पता चलता है, और जहां पर बच्चा रह रहा है उन लोगों को पता चल जाता है। जो ही बच्चों को जो ही लगे कि बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहा है, बच्चा कॉलेज नहीं जा रहा है, बच्चा इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहा है, बच्चा उदास है, बच्चा घर में चुपचाप बैठा है, कमरा बंद करके बैठा है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि उसका इलाज हो सके, और वो कम से कम इस तरह का कदम, सुसाइड जैसा कदम नहीं उठा पाए। मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ, रोज के 10-12 बच्चे आ रहे हैं आजकल डेली, और उनके पेरेंट्स लेके आते हैं कि साहब बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, यहाँ आने के बाद पता नहीं क्या हो गया। ये बात बहुत जरूरी है। क्यों होता है ऐसा कि बच्चा अपने स्टेट में या जहां पर जिस स्कूल में था वहां का टॉपर था, पर यहाँ तो सारे बच्चे टॉपर्स आते हैं, कोई किसी स्कूल का टॉपर्स है, कोई कहाँ का टॉपर्स है। तो जो टॉपर्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कुछ सारे तो आ नहीं पाएंगे, कुछ है कि बच्चे आ पाएंगे। तो जो बच्चे पीछे जाते हैं उनमें हीन भावना आ जाती है, हीन भावना आने के बाद में स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आने के बाद में उनमें डिप्रेशन हो जाता है, और डिप्रेशन में आने के बाद में बच्चा सोचते हैं कि मेरा तो बेकार है, मैंने घर वालों का पैसा ही बर्बाद कर दिया, और मेरा ये भी हो रहा है, घर वाले क्या कहेंगे। बिल्कुल, तो रुद्रेश कई बार ऐसा हो जाता है जी। हाँ सर। रुद्रेश जी, हाँ जी सर। जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमें बात कर रहे हैं ना कि 10th और 12th का बच्चा सुसाइड कर रहा है जी सर, ये एक मेंटली एक ऐसा है कि 12th का कोई बच्चा, 10th और 12th का आप नेट पे डालें, कोई बच्चा सुसाइड नहीं कर रहा। आफ्टर 12th के जो बच्चे हैं, जिनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का वो हो जाता है कि नहीं यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, और लेकिन उसके साथ में एक इफ और बट जो लग जाता है कि अगर बेटा तूने ये नहीं किया तो तेरे साथ क्या होगा। तो बच्चे के लिए दो रास्ते पेरेंट्स रखे, प्लान ए डॉक्टर इंजीनियर का, प्लान बी कि अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया तो प्लान बी बेटा तेरे लिए तैयार है, तो घबराना नहीं। अगर ये बच्चे को हम लगातार बोलते रहेंगे पेरेंट्स, तो बच्चा किसी भी तरह से डिप्रेशन में नहीं आएगा, डिमोरलाइज नहीं होगा। और आप नेट पे डाल के देखिए कि कोई भी बच्चा बोर्ड का पूरे इंडिया में कोई सुसाइड नहीं है सर। जो भी बच्चे हैं वो हायर कंपटीशन, मतलब हायर, उनकी जो मेंटेलिटी है वो एक इस तरह के वे में चली जाती है कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या कर पाऊंगा। तो अगर सभी मिलकर ये सोचें कि प्लान ए अगर खत्म हो जाता है तो प्लान बी बच्चों के पास है, प्लान बी भी अगर खत्म हो जाए सर, तो एग्रीकल्चर डिवीजन पूरे इंडिया का ऐसे समझाइए कि प्लान सी तो हमारे पास पूरे इंडिया में है, एग्रीकल्चर डिवीजन कहीं नहीं जा रहा सर। तो अगर बच्चों को हमें मोटिवेट करके रखेंगे, बिल्कुल, तो इस तरह से कभी भी कोई डिप्रेशन बिल्कुल नहीं रुद्रेश जी जो बात कह रहे हैं चंदेश जी, वो बिल्कुल एकदम सटीक है, 100% एकदम सच है। देखिए प्लान बी पे तो पेरेंट्स सोचते ही नहीं है। अब वो उनको ये रहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, जेई निकाल ले, आईआईटी निकाल ले, बस वो प्लान ए पर सोचते हैं और वो अपना थोपते हैं बच्चों पर, अपना आईना थोपते हैं, अपना एम थोपते हैं, और कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से बच्चे इस तरीके के सुसाइड करते हैं। ये भी, इसको हम नकार नहीं सकते इस मुद्दे को। मैंने आज पेपर में पढ़ा जी, बच्चों के माँ बाप के स्टेटमेंट थे कि मेरा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता, उसका मर्डर किया गया है। बच्चा, जबकि उसने बच्चे ने सुसाइड किया है, कोई मर्डर नहीं है उसका। सारी दूसरा एंगल वो देखेंगे नहीं, पर वो प्रॉब्लम यही तो ना है, अपना एंगल
बताएंगे, दूसरे का एंगल नहीं देखेंगे। वो कहिए कि नहीं बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, कल रात को मेरी बात हुई है, परसों रात को मेरी बात हुई है, पर बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, उसको तो मर्डर किया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। बच्चा क्यों कहेगा मैं सुसाइड करूंगा? बच्चा कहेगा नहीं, बच्चे में सिम्टम्स आएंगे और उन सिम्टम्स को अपन को पहचानना है। मैं कल की बात बता दूं, कल एक मदर और एक सिस्टर। सर जरा सिम्टम्स भी दर्शकों को बता दीजिए, जो देख रहे हैं अपने दर्शक, जो इंडिया न्यूज राजस्थान के दर्शक देख रहे हैं, क्या सिम्टम्स हैं जिनको बच्चे को डिप्रेशन में जाने से हम पहले ही देख करके बचा सकते हैं, सुसाइड तक न पहुंचे बच्चे? बच्चा सोशल विड्रॉल हो जाता है, बच्चा उदास रहता है, बच्चा का पढ़ाई में मन नहीं लगता, घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, किसी से बात करने में उसका मन नहीं करता, यहां तक कि घर वालों से बात करने का मन नहीं करता, कॉलेज स्कूल जाने का मन नहीं करता, अपने दोस्तों से बात करने का मन नहीं करता, और हमेशा उसको ये लगता है कि यार मैं घर पे जाऊंगा तो क्या मुंह लेके जाऊंगा, इससे तो बेटर ये कि मैं मर जाऊं तो ज्यादा बढ़िया है। और इस तरह की भावना उसमें पैदा हो जाती है। आज तक एक ही बच्चे ने कभी कोई नोट लिख के नहीं गया कि किसी कोचिंग संस्था की वजह से मैं मर रहा हूं, आज तक किसी बच्चे ने ऐसा नहीं किया। ठीक है चंद्रेश जी, मुझे बता दें, अगर स्ट्रेस होता कोचिंग का या कोचिंग वाले परेशान कर रहे होते तो कोई ना कोई बच्चा तो लिख के जाता। बिल्कुल। ममता कोई जी, तो कहता ममता जी, कम से आप लोग हॉस्टल संचालिका हैं, आप तो बच्चों को ऐसी स्थिति में देखती हैं क्या, जैसे कि चंद्रेश जी बता रहे हैं कि ये सारे सिम्टम्स आते हैं, जो बच्चे प्रेशर से गुजर रहे होते हैं, अगले साल या अगले महीने उनके एग्जाम होते हैं, इससे पहले वो अपने पेरेंट्स से ही कट ऑफ हो जाते हैं, फैमिली से ही कट ऑफ हो जाते हैं, तैयारी में सिर्फ लगे रहते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आता है कुछ इधर उधर हो जाता है तो बच्चे सोचते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि अब क्या करना है आगे। उनके पास फिर एक रास्ता सूझता है कि भाई इस दुनिया से ही कट ऑफ हो जाओ। नहीं, ऐसा है कि इस तरह के जो मामले तो आते ही रहते हैं, बच्चों से हम बात भी करते रहते हैं। कई बच्चे जो ऐसे होते हैं एग्जाम से जस्ट पहले डिप्रेशन में आना चालू हो जाते हैं, तो वो हमें पता चल जाता है क्योंकि हम लोग लगातार उनके टच में रहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि हम आपस में उनके फ्रेंड सर्किल का पूरा पता करके रखते हैं कि दूसरे जो उनके दोस्त हैं वो बता देते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी एक बच्चे का लगा, हमें थोड़ा पता चल जाता है कि ये बच्चा चुपचाप निकल रहा है, रोज मुझसे बात करके जा रहा है, पर आज अभी चुपचाप निकल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम उससे स्पेशली पूछते हैं, उससे बात करते हैं, उसके कमरे में जाके उसको आधा एक घंटे तक उसको समझाने का भी काम करते हैं। और सबसे मेरा तो यही है कि हम उसको ये समझाते हैं कि बेटा ये एग्जाम जो है वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो तुम लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि सिलेक्शन तो कुछ ही बच्चों का होना होता है। आप अपनी तरफ से 100% मेहनत करो, रिजल्ट जो आएगा वो तो आगे देखा जाएगा। ठीक है ममता जी। रुद्र जी, क्या प्रशासन और कोचिंग संचालक एक साथ मिलकर के एक पहल नहीं कर सकते हैं क्या कि जो पेरेंट्स आए, जो दबाव से अपने बच्चों को लेकर के आए एडमिशन दिलाने के लिए कोचिंग संस्थानों में, तो पेरेंट्स उस बच्चे का आकलन करते हुए कोचिंग संचालक या कोचिंग संस्थान के टीचर्स ये उनको सजेस्ट करें कि देखिए अपने बच्चे को मानसिक स्थिति को देखिए, उसका क्या प्रोग्रेस है, आगे वो कोप अप कर पाएगा, कोटा में रह पाएगा या नहीं, प्रेशर को झेल पाएगा या नहीं, पढ़ाई कर पाएगा नहीं, इस चीज़ को भांपते हुए मोरलाइज करके क्या पेरेंट्स को नहीं समझाया जा सकता? सर मैं बता दूं आपको कि शायद ये खबर आप तक पहुंची नहीं कि कोटा का पूरा प्रशासन, यहाँ से हमारे जो कलेक्टर साहब है वो, पुलिस प्रशासन पूरा इतना जागरूक है। और हर बच्चे के लिए मॉनिटरिंग के लिए मतलब एक स्पेशल जिसे बोलते हैं ना अवेयरनेस प्रोग्राम, वो एक चलाया गया है। और मेरे खुद निशान क्लासेस कोटा में एसपी साहब की तरफ से बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए बाकायदा वहां पर वो वहां से एक मेंबर आए हैं, उन्होंने पूरा एक सेमिनार किया है बच्चों को साइबर ठगी। यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो प्रशासन जो है बच्चों को साइबर ठगी से बचाने के लिए भी अवेयर कर रहे हैं कि जिससे अगर बच्चे को मान लो कि किसी प्रकार से इकोनॉमिकल होता है लॉस तो भी बच्चा बच सके। तो हमारे यहाँ का प्रशासन पूरा, मैं आपसे कह रहा हूँ 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहा है बच्चों के लिए, और यहाँ किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन सर मैं एक चीज जो और बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम सब मिलकर जो ये सोच रहे हैं कि हम इसको कैसे पॉपअप करें, तो इसके लिए केवल और केवल सर एक सवाल और उठता है कि जो गाइडलाइन जारी किया गया है, कई बार आरोप ये लगते हैं कि कोचिंग संस्थान जो है उसको
पूरा नहीं करते हैं, उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है? नहीं सर, हाँ कई जगह मैं मानता हूँ कि 100 में से 1 मेंबर कोई अगर हो सकता है कि वो उनका फॉलो नहीं कर रहे हो, पर 99% कोचिंग सेंटर जो हैं और जो डायरेक्टर्स हैं वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही अपनी कोचिंग चला रहे हैं यहाँ पे, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो मैक्सिमम जो है हम अच्छा दे सकें, और उसके लिए हमने यहाँ पर अपने एक मोटिवेशनल जो जिसे कह सकते हैं आप मोटिवेटर भी रखे हुए हैं। हमारे पास में मेडिकल स्टाफ भी बहुत अच्छा है कि जो कहीं भी अगर बच्चा लगता है तो उसे मोरल सपोर्ट देने के लिए और मेडिकल सपोर्ट देने के लिए भी अवेलेबल है। तो किसी प्रकार से यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि एक छोटी क्लास के बच्चों को हम एक प्रकार से जो फाउंडेशन का एक अलग तरीके का माहौल बना रहे हैं, तो उससे बचा के और बच्चे को केवल और केवल आफ्टर 10th या आफ्टर 12th अगर हम बच्चों को एक कंपटीशन का माहौल दें तो उससे क्या होगा सर कि बच्चों पे जो एक मेंटली स्ट्रेस आ रहा है अननेसेसरी वो कम हो सकता है। नहीं रुद्रेश जी, मेरा एक प्रश्न था जिसका आपने जवाब शायद नहीं दिया कि क्या कौन सा? पेरेंट्स को ये नहीं समझाया जा सकता है, कोचिंग संस्थान के तरफ से ये पहल नहीं हो सकता है क्या कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में उस तरीके से नहीं है तो आप फिर जबरदस्ती क्यों ला रहे हैं उसको? यहाँ मैं पर देता हूँ सर कोचिंग इसका इंस्टीट्यूट जवाब कि अगर हम कोचिंग वालों को ये पता लगता है कि अगर ये बच्चा इस लायक नहीं है तो वो विद इन 15 डेज या 1 मंथ के अंदर पेरेंट्स को ये बता दें कि ये बच्चा कोटा में चलने लायक नहीं है या इस रेस में दौड़ नहीं सकता, बिल्कुल। तो आप इसे इंडिविजुअली जो इसकी फीस बनती है उसे रिफंड करके और आप इसे लेकिन अभी सर ये हो नहीं रहा, नहीं इसीलिए होना चाहिए सर, ये बिल्कुल हो नहीं रहा, इसी पर सवाल मैं- उठ रहा है सर कि कोचिंग सेंटर्स को ये पहल करनी चाहिए और बतानी चाहिए, न कि व्यापार सिर्फ करना चाहिए। इस पर तो रुद्रेश जी की सवाल उठेगा ही ना, चंद्रेश जी की ये बात चंद्रेश मानता जी हूँ इस पर सर सवाल मैं। तो उठेगा ही कि कोचिंग हाँ, संस्थान नहीं, को ये पहल करनी मैं चाहिए, मानता हूँ सर इस बात को कोचिंग कि संस्थान फीस को ये पहल रिफंड करनी होनी चाहिए और पेरेंट्स को बताने चाहिए कि भाई आपके तरफ से क्या, अगर आपका बच्चा यहाँ पर प्रेशर कोप अप करने के लिए नहीं उस तरीके से तैयार है तो आप झूठ में यहाँ पर लाके उसको झूठ में आप उसके एटमॉस्फेयर को क्यों बिगाड़ रहे हैं, उसको क्यों नहीं, ये प्रेशराइज आपने कर रहे सही कहा सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि अगर हर डायरेक्टर यहाँ पर लॉयल हो जाए जी। और हर डायरेक्टर यहाँ पे ईमानदारी से वर्क करने लग जाए कि जो बच्चा यहाँ पढ़ने लायक नहीं है अगर हम ये कहने लग जाएं कि आप इसको दूसरा फील्ड दे दीजिए तो हो सकता है कि ये जो नेगेटिव मार्केटिंग है ये हमारी कम हो जाए। बिल्कुल चंदेश जी, मैं मानता हूं। व्यापार नहीं सर, बंद हो जाएगा आप इस तरीके से तो? नहीं 15 महीने भर के संदेश अंदर जी, आप इस तरीके से तो अगर कोचिंग संस्थान अगर बताने लगे पेरेंट्स को कि आपका बच्चा जेई देने के लिए तैयार नहीं है और इस तरीके से आईटी नहीं दे सकता है, तो इस तरीके से तो इनके व्यापार पे, कोचिंग संस्थानों के नहीं सर, व्यापार पर तालाबंदी नहीं हो जाएगी? अपनी जगह, मॉरल एथिक्स अपनी जगह है सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जी। आज से कुछ वर्षों पहले 10 से 15 साल पहले किसी भी बच्चे को डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता था, उसका टेस्ट होता था और टेस्ट में अगर बिल्कुल उसके सही। मार्क्स लायक होते थे तो उसको एडमिशन मिलता था, अदरवाइज उसको भेज दिया जाता था। पर आज का माहौल ऐसा हो गया कि कोई बच्चा है सबको एडमिशन मिलता है, 100% एडमिशन मिलने लग गया। आज बच्चों की संख्या 3 लाख के आसपास कोटा में हो जाती है। इस बार बच्चे कम आए लेकिन 3 लाख के आसपास हो जाती है। इसीलिए सर हमने लिखा हुआ है मौत की दुकान। नहीं, मौत की दुकान तो मैं नहीं कर सकता सर, वो दुकान तो नहीं है मौत की दुकान, बच्चों को आगे बढ़ाने की दुकान है, पर उसमें कुछ लोग पिछड़ जाते हैं और पिछड़ने के बाद में आगे ऐसा कदम उठा लेते हैं, ये अपन कह सकते हैं। तो इस बाकी पे मौत की दुकान तो नहीं है। इस पे अगर तो मौत सर की दुकान होती चंदेश सर, इस पे तो कोचिंग संस्थानों को सोचना चाहिए ना, प्रशासन के साथ मिल बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। वहां जिला प्रशासन लगातार हमने देखा कि कोविड टाइम से पहले और कोविड टाइम के बाद भी किस तरीके जो सुसाइड का जो सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें जिला प्रशासन ने भी बहुत सराहनीय पहल की, कोटा में बच्चों को वापस भेजा गया और पेरेंट्स से बातचीत करके, बकायदे जिला कलेक्टर ने बच्चों से बातचीत करके, उनके पेरेंट्स से बातचीत करके वापस घर भेजा उनको, और इससे बहुत सुसाइड मैं एक चीज बताऊं आपको, बहुत सुसाइड वाले मामले में इसमें कमी आई है। अभी भी कोटा कलेक्टर और कोटा की मैडम एसपी कंटिन्यू बच्चों के संपर्क में रहती हैं, कंटिन्यू हर वीक में किसी भी कोचिंग में जाती है, उनकी क्लास लेती है, उनको मोटिवेट करती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में उनको करती है, कोशिश करती है। मैं खुद भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कई कोचिंग संस्थानों में मतलब 15 दिन या 1 महीने में क्लास लेता हूं मैं खुद भी। मतलब यही नहीं है, बल्कि कोचिंग संस्थान में भी कुछ न कुछ एक्टिविटी चलती रहती है बच्चों को
अच्छा करने के लिए और कि देखिए बच्चे ना, कम से कम चंदेश जी, और देखिए ना, रुद्रेश जी कह रहे हैं कोचिंग, बतौर कोचिंग संचालक होने के नाते भी, कि वो कह रहे हैं कि देखिए सारे कोचिंग संचालकों को ये मिल बैठ करके बातचीत करना चाहिए, एक मुद्दे पे आना चाहिए कि भाई सभी लोग पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करें कि भैया अगर आपका बच्चा प्रेशर नहीं झेल पा रहा है तो आप क्यों यहाँ पर उसका वातावरण खराब कर रहे हैं, क्यों उसको सुसाइड के मुंह में, काल के गाल में उसको ले जा रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए सर, ये बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। और हर कोचिंग संस्था के जितने भी डायरेक्टर हैं सबको ये सोचना चाहिए कि जो बच्चा आगे चल सकता है उसको बिल्कुल लें, जो बच्चा नहीं चल सकता उसको घर भेज दें। और बिल्कुल हम लोग इस पर बोलते हैं कोई जरूरी नहीं है डॉक्टर बनेगा जब भी काम चलेगा, इंजीनियर बनेगा जब भी काम चलेगा। इतनी जॉब है, इतनी जॉब है, इतनी जॉब है कि बस पूछो मत आप। और इनसे बढ़िया जॉब है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर कर चुका हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज में अभी तो रिटायर हो गया, मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट रहा हूँ। मुझे पता है कितना स्ट्रेस होता हूँ अभी, रात दिन स्ट्रेस में रहते हैं। और कोरोना काल का जो स्ट्रेस था उसकी तो मैं बखान नहीं कर सकता। उसी का जिक्र कर रहे थे ममता जी, आपने जो जिक्र छेड़ा, ये प्लान बी का पेरेंट्स तो सोचते ही नहीं है, प्लान ए ही सोचते हैं कि जेई और आईआईटी और ये सारी इंजीनियर मेरा बच्चा बन जाएगा तभी वो सफल है। प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक भी जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। सर, बच्चों का मेंटल प्रेशर का जो सुसाइड का सबसे मेन रीजन जो मुझे समझ में आता है, सिर्फ एक ही रहता है कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या। सब मेन रीजन यही है। और इसके पीछे जो है ना, उनकी सोच जो है वो उनके पेरेंट्स से बिलोंग करती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको यहाँ पे बहुत उम्मीद से भेजा हुआ है। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे। तो सब मेन लायबिलिटी जो है वो कोचिंग संस्थानों की नहीं मानूंगी मैं यहाँ पे, बल्कि कोटा के अंदर जो एटमोस्फेयर बच्चों को पढ़ने का है, इतना पॉजिटिव एटमोस्फेयर नहीं आपको ममता कहीं जी, नहीं आप ये मिलेगा। भी नहीं कह सकते हैं कि कोचिंग संस्थान नहीं, जो हैं नहीं, वो बिल्कुल एकदम दूध के धुले हुए हैं। नहीं, मैं एकदम इस बात से नकारा नहीं जा तो सकता है, कोचिंग संस्थानों का इसमें रोल नहीं है। नकारने की बात सर, नकारने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन मेन मुद्दा सिर्फ आप कोचिंग संस्थानों को बोलेंगे या आप कोटा को फैक्ट्री मौत की दुकान बोलेंगे, ये शब्दों का प्रयोग पहली बात तो इनका मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि कोटा के लिए इन शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ की एक मेंटलिटी ये भी है, जिस तरह से कोई है ना अपराध होता है ना, और उस अपराध के बारे में अगर नहीं, जो सिलसिला शुरू हुआ है ना ममता जी, है, जो सिलसिला मौतों का हम साल दर साल देख रहे हैं सुसाइड का बच्चों के, उस पर तो ये एकदम सटीक बैठता है कि साल दर साल ये मौत का सिलसिला बढ़ते ही जा रहा है। और देखिए अभी साल की शुरुआत हुई 2025 और एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर 2 सुसाइड हो जाती हैं। बिल्कुल मैं मान रही हूँ कि 24 घंटे के अंदर भी 2 सुसाइड हुए हैं, लेकिन इसका एक ये भी है कि कई बार बच्चे जो है ना इस चीज को बहुत जल्दी ट्रेंड भी पकड़ लेते हैं, जो बहुत मेंटली जो हो जाते हैं ना, तो एक के बाद कभी आपने भी देखा होगा, और हम लोग एक मानवीय प्रवृत्ति भी है कि जो एक अपराध बार चलता आता है तो उसी तरह के अपराध बार बार होते हैं। उसी तरह से अब जो सुसाइड का यहाँ पे पिछली बार चला था, अचानक से क्या बूम पर आ गया पिछले 2 सालों में। ये पहले इतने सुसाइड कभी आपने सुने, मैंने भी कोटा में इतने सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, यहाँ देख रही हूँ, कभी नहीं सुने थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि कोटा में इतने सारे सुसाइड हो गए। पढ़ाने वाले वही हैं, कोचिंग वाले भी वही हैं, पर कोटा में जितना अच्छा एटमॉस्फेयर बच्चों को मिलता है पढ़ाने का, कोचिंग संस्थानों का, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और यहाँ के जो हॉस्टल पीजी वाले उनकी तरफ से, वैसा कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिलता। ममता जी जो कह रही हैं रुद्रेश जी की, देखिए अचानक से ये बूम पे इस तरीके से सुसाइड के मामले सामने आते हैं सिर्फ कोटा से, ये कोटा के कोचिंग संस्थानों को बदनाम करने की कहीं साजिश तो नहीं है? फाइनल कमेंट दे दीजिएगा आप तीनों मेहमान, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। सर मेरी तरफ से फाइनल कमेंट ये है कि हम जैसे बच्चों को दिखाएंगे बच्चा उसी ट्रैक में चलेगा। हम बच्चों को एक पॉजिटिव वे में लेके चल के अगर न्यूज पढ़ाएंगे दिखाएंगे तो बच्चा उसी ट्रैक पे चलेगा। और अगर हम डिप्रेशन वाली या नेगेटिव उसके एनवायरनमेंट की न्यूज़ें चलाएंगे तो बच्चा डरेगा, सहमेगा और वो नेगेटिव कदम उठाएगा। तो मेरा फाइनल यही है सर कि बच्चों को एक एक्सपेक्टेशन के साथ पेरेंट्स यहाँ भेजें, लेकिन मैंने आपने जैसे कहा कि प्लान ABC हमेशा बच्चे के लिए वो तैयार रखेंगे और बार बार उसको हर 15 दिन में रिकॉल करवाएंगे कि बेटा तू घबरा मत, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, अगर तेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी तेरे फादर हैं। तो अगर इस तरह की बात हम बात करते रहेंगे बच्चों से तो बच्चा कभी भी सर नेगेटिव पाथ पे नहीं जाएगा। बिल्कुल, कोई ना कोई बैक सपोर्ट होना चाहिए उसका। चंदेश, बैक सपोर्ट होना चाहिए। टीचर भी ये कहें कि बेटा अगर तेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो हम खड़े हैं, हम तेरे को बिना फीस के पढ़ाएंगे, अगर हम जिम्मेदारी लेंगे कोटा वाले ऐसे
कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो हम तेरे को मतलब इतने बिल्कुल, मिनिमम प्लान ए और प्लान बी, सी, डी तक सोचना चाहिए पेरेंट्स को भी। सोचना चाहिए। हाँ। जिससे क्या है कि उसको एक पाथ मिलता रहेगा, नहीं यार मैं ये नहीं कर पाया तो मेरे पास अनदर पाथ है। बिल्कुल सपोर्ट होना चाहिए। चंदेश जी। सर मैं यही कहूंगा, घर वालों को बिल्कुल सोचना चाहिए कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत अच्छी बात है, पर नहीं बनता है बिजनेस कर लेगा, हाँ। कहीं पर भी कोई बिजनेस कर लेगा, कोई दूसरी नौकरी कर लेगा, पर कम से कम उसके ऊपर प्रेशर न दें, किसी भी तरह का प्रेशर न दें। बिल्कुल, कुल और मिलाकर यदि के लगता है बच्चे को कि जरा सी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हाँ। तो मेरा निवेदन है कोचिंग संस्था वालों से, मेरा निवेदन है हॉस्टल वालों से, मेरा निवेदन है पेरेंट्स से, पीएस ग्रुप से, कि वो बिल्कुल। तुरंत प्रभाव से बच्चे के डॉक्टर को दिखाएं, हाँ। तुरंत डॉक्टर के पास भेजें। मेरे पास कम से कम इतने बच्चे आ चुके हैं पिछले 4-5 सालों में, और 90%, 99% बल्कि उसमें बचे हैं बच्चे। सबकी भूमिका, पेरेंट्स की भूमिका, कोचिंग मैं संचालकों की कल की बात भूमिका, बता रहा हूं, कल एक हॉस्टल बच्चा संचालकों जून की में भूमिका, बच्चा आ वहां गया। के एनवायरमेंट की भूमिका, ममता जी, सबको इस पूरे बच्चों के साथ सपोर्ट में रहना होगा कि अगर आप ये नहीं निकाल पाते हैं, आईआईटी जेईई नहीं निकाल पाते हैं, इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, तो ए बी सी डी प्लान होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। ममता जी। जी बिल्कुल, कोटा में बच्चों को हम डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए यहाँ लाते हैं, और हम यहाँ पर उनका पूरी तरह से सपोर्ट, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सभी तरह से उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं। और हम उनकी तरफ से पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं, बल्कि अब तो और इन 2-3 सालों में तो बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा उनका ध्यान रखा जा रहा है, जिसका हमें यही फील नहीं होने देते उन बच्चों को कि वो बाहर से आए हैं क्या। और उम्मीद है भी कि वहां पे गाइडलाइन जो प्रशासन के द्वारा दिया गया है, वो प्रशासन के साथ साथ जो कोचिंग संचालक हैं, कोचिंग संस्थान है, हॉस्टल संचालक है, हॉस्टल संस्थान है, वो भी फॉलो करेंगे। रुद्रेश जी आपका, चंद्रेश शेखर, सुशील जी आपका, और ममता जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान पर जुड़ने के लिए और अपनी बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से इस वक्त कोटा जो है, इस वक्त कोचिंग संस्थानों पर जो आरोप लग रहा है कि क्या कोटा में जो कोचिंग संस्थान है वो मौत की दुकान बन गए हैं क्या, तो लब्बो-लुआब जो निकलकर इसमें सामने आया है कि सभी की भूमिका इसमें है कि बच्चों के बैक सपोर्ट में रहें, और प्लान ए ही नहीं होना चाहिए, बी सी डी तक जाएं, बच्चों को सपोर्ट होना चाहिए पीछे, तभी बच्चे प्रेशर महसूस नहीं करेंगे और आगे बढ़ करके एग्जाम क्रैक भी कर पाएंगे। अगर क्रैक नहीं भी करते हैं तो वो बच्चे कहीं भी किसी भी लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए प्राइम टाइम डिबेट में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।